नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। भारत के क्रिकेट इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। इनमें से एक नाम है कपिल देव रामलाल निखंज, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने न केवल अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दुनिया को चकित किया, बल्कि अपनी कप्तानी में भारत को पहला विश्व कप भी दिलाया। ये कहानी है हरियाणा के एक साधारण लड़के की जो हरियाणा हरिकेन बन गया। ये कहानी है उनकी व्यक्तिगत जिंदगी, उनके क्रिकेट करियर और उन विवादों की जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया। आइए चलते हैं इस अनोखी यात्रा पर। 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में रामलाल निखंज और राजकुमारी के घर एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया कपिल देव। उनके पिता एक लकड़ी के व्यापारी थे और माँ एक साधारण गृहिणी। कपिल का परिवार मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब से था, जो बंटवारे के बाद भारत आकर बस गया था। उनके पिता का परिवार मोंटगोमरी अब साहिवाल से था, जबकि मां का जन्म पाकपट्टन में हुआ और पालन पोषण ओकरा में। बंटवारे के बाद परिवार फाजिल्का आया और फिर चंडीगढ़ में स्थायी रूप से बस गया। कपिल ने अपनी पढ़ाई DAV स्कूल से शुरू की। बचपन में वे ट्रिपल जंप में अच्छे थे और स्कूल स्तर पर मेडल भी जीते, लेकिन क्रिकेट से उनका पहला परिचय तब हुआ जब वे 13 साल के थे। एक दिन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 की टीम में एक खिलाड़ी की कमी थी। कपिल को बुलाया गया और बस यहीं से उनकी क्रिकेट की कहानी शुरू हुई। उनके बड़े भाई भूषण निखंज ने उन्हें प्रोत्साहित किया। 1971 में कपिल ने कोच देश प्रेम आजाद के साथ क्रिकेट की बारीकियां सीखना शुरू किया, लेकिन नियति ने एक झटका दिया। 1975 में जब कपिल 16 साल के थे, उनके पिता का देहांत हो गया। ये उनके लिए भावनात्मक आघात था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नवंबर 1975 में 16 साल की उम्र में कपिल ने हरियाणा के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया। पंजाब के खिलाफ इस मैच में उन्होंने 6 विकेट लिए और पंजाब को मात्र 63 रनों पर समेट दिया। यह उनकी प्रतिभा का पहला परिचय था। उस सीजन में उन्होंने 30 मैचों में 121 विकेट लिए। अगले साल 1976-77 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ 8/20 का शानदार प्रदर्शन किया। 1978 में कपिल का सपना सच हुआ। उन्हें भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया। 16 अक्टूबर 1978 को फैसलाबाद में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। पहला विकेट सादिक मोहम्मद का था, जो उनके ट्रेडमार्क आउट स्विंगर से आउट हुए। हालांकि ये सीरीज भारत हार गया, लेकिन कपिल की रफ्तार और आक्रामकता ने सबको प्रभावित किया। तीसरे टेस्ट में कराची में उन्होंने 33 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अपनी बल्लेबाजी का भी परिचय दिया। 1979 में कपिल ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ 124 गेंदों में 126 रन बनाकर पहला टेस्ट शतक जड़ा। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में वे सबसे कम उम्र में 100 विकेट और 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने। उनकी आउट स्विंगर और इन स्विंगिंग यॉर्कर ने उन्हें भारत का पहला सच्चा तेज गेंदबाज बनाया। 1983 का विश्व कप कपिल के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। कपिल को 1982-83 में कप्तान बनाया गया था। टनब्रिज वेल्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की स्थिति बेहद खराब थी। 17 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। कपिल मैदान पर आए। उस दिन उन्होंने 138 गेंदों में 175 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार पारियों में से एक थी। भारत ये मैच 31 रनों से जीता। फाइनल में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से था, जो उस समय की सबसे मजबूत टीम थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 183 रन बनाए। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू हुई। विव रिचर्ड्स आक्रामक खेल रहे थे, लेकिन कपिल ने मिड विकेट पर उनका शानदार कैच लिया। ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। भारत ने वेस्टइंडीज को 140 रनों पर समेट दिया और 43 रनों से जीत हासिल की। कपिल ने लॉर्ड्स की बालकनी पर विश्व कप ट्रॉफी उठाई और भारत में क्रिकेट का नया युग शुरू हुआ। क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाने के साथ साथ कपिल की निजी जिंदगी भी आगे बढ़ रही थी। 1979 में उनके दोस्त सुनील भाटिया ने उन्हें रोमी भाटिया से मिलवाया। एक साल बाद 1980 में कपिल ने रोमी से शादी कर ली। ये शादी सादगी से हुई, लेकिन उनकी जोड़ी हमेशा चर्चा में रही। 16 जनवरी 1996 को उनकी बेटी अमिया देव का जन्म हुआ। कपिल एक पारिवारिक व्यक्ति थे, जो मैदान के बाहर शांत और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कपिल ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। रोमी और अमिया उनकी जिंदगी का आधार बने। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी वे अपने परिवार के साथ समय बिताने में विश्वास रखते थे। 1983 के बाद कपिल का करियर और ऊंचाइयों पर पहुंचा। 1981 में मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने 5/28 के आंकड़े के साथ भारत को जीत दिलाई। 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में 9/83 उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। 1990 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 4 छक्के जड़कर उन्होंने फॉलो ऑन बचाया। 8 फरवरी 1994 को श्रीलंका के खिलाफ हर्षान तिलकरत्ने का विकेट लेकर उन्होंने रिचर्ड हेडली के 431 विकेट के रिकॉर्ड को तोड़ा और 434 विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया।
कपिल ने 131 टेस्ट में 5,248 रन बनाए और 434 विकेट लिए। वनडे में 225 मैचों में 3,783 रन और 253 विकेट उनके नाम रहे। वे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट में 400 से ज्यादा विकेट और 5,000 से ज्यादा रन बनाए। उनकी फिटनेस ऐसी थी कि 16 साल के करियर में वे कभी चोट की वजह से टेस्ट नहीं छोड़ सके। 1999 में कपिल भारतीय टीम के कोच बने, लेकिन ये दौर उनके लिए मुश्किल भरा था। 2000 में मैच फिक्सिंग का विवाद छाया। पूर्व खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने आरोप लगाया कि 1994 में श्रीलंका दौरे पर कपिल ने उन्हें मैच हारने के लिए पैसे ऑफर किए। ये कपिल के लिए बड़ा झटका था। बीबीसी के हार्ड टॉक में करण थापर के साथ साक्षात्कार के दौरान वे भावुक हो गए और रो पड़े। सीबीआई जांच में कपिल को क्लीन चिट मिली, लेकिन इस विवाद ने उन्हें कोच पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। 2007 में वे इंडियन क्रिकेट लीग (आईसीएल) से जुड़े, जो बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं थी। बीसीसीआई ने उन्हें नेशनल क्रिकेट अकादमी से हटा दिया। हालांकि 2012 में उन्होंने आईसीएल छोड़ दिया और बीसीसीआई के साथ फिर से जुड़ गए। 2016 में कपिल और उनकी पत्नी रोमी आयकर विभाग के निशाने पर आए। उन पर एक कंपनी के शेयर सस्ते में खरीदने का आरोप लगा। विभाग ने नोटिस जारी किया, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कपिल को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1982 में उन्हें पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण और 2002 में विजडन ने उन्हें इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी चुना। 2010 में वे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। 2008 में वे भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल बने। रिटायरमेंट के बाद वे गोल्फ खेलने लगे और लॉरियस फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य रहे। दृश्य कपिल आज के समय में बच्चों को प्रेरित करते हुए। कपिल, खेलो, मेहनत करो और अपने सपनों को सच करो। मेरी कहानी यही सिखाती है। कपिल देव सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक प्रेरणा है। उन्होंने भारत को विश्व विजेता बनाया, विवादों का सामना किया और हर बार मजबूती से उभरे। उनकी कहानी मेहनत, हिम्मत और देशभक्ति की मिसाल है। कपिल देव का नाम हमेशा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अमर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंदी, जय संविधान, जय भारत।